मैं हूँ भूमिका मेहता। चर्चा करने आई हूँ मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए एज यूजुअल। बड़ी खुश हूँ मैं आज, बड़ी खुश हूँ। तमाचा पड़ा है बॉलीवुड को, नेपोटिज्म के राजा करण जौहर, सलमान खान और इतने सारे लोगों को जिन्होंने ये सोच के रखा था कि एम्स की रिपोर्ट के आने के बाद जो थोड़े बहुत सबूत जो बचे हैं, जो मुंबई पुलिस ने थोड़े बहुत सबूत रखे थे, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, द कुत्ती गवर्नमेंट ने जो रखे थे थोड़े से सबूत मेरे सुशांत सिंह राजपूत भाई के नाम पर, उनके बिना पे ये होमोसाइड, ये सुसाइड, ये सब एक षड्यंत्र जो उन लोगों ने रचा था वो कामयाब हो जाएंगे और ये सुसाइड हो जाएगा, ये सुसाइड का नाम हो जाएगा। बट नहीं, भगवान है साथ में, खुदा है साथ में। और हमेशा की तरह हमारी ये जीत है कि एम्स के रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चल रहा है कि मर्डर इज नॉट रूल्ड आउट। वैसे तो हमारे लिए मर्डर रूल्ड आउट हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी आंखें हैं, बशर्ते मेरे दोनों आंखों में कैटरैक्ट है, पर जिनको नहीं है वो तो अंधे हैं, आंख वाले अंधे। क्यों पता है? क्योंकि इतने सारे, ढेरों सारे, सैकड़ों सारे सबूत हमारे पास है कि उसके ऊपर स्टन गन का, यानी कि मेरे भाई के ऊपर स्टन गन का इस्तेमाल किया गया था। बहुत सारी नीडल्स प्रिक्ट की गई है उसके बॉडी में, उसका लिम्ब जो फ्रैक्चर्ड था, उसके पैर टेढ़े थे, उसका हाथ में ब्रूजेस, उसके गले में ब्रूजेस, यहाँ पे बहुत बड़ा एक स्पॉट। ये सब कुछ एक अंधे को भी दिखता है, मुझे भी दिखता है। मैं अंधी हूं ना, तो मुझे भी दिखता है कि मेरे भाई के साथ क्या क्या हुआ था। बहुत बेरहमी से, बहुत ही गंदी तरीके से मारा गया है मेरे भाई को। स्टन गन, नीडल्स, ड्रग्स, क्या कुछ नहीं हुआ है उसके साथ। उसे पैरालाइज किया गया है, उसके बाद उसे मारा गया है, उसे पीटा गया है, उसको ड्रग्स डाला गया है उसके शरीर के अंदर, ताकि जब उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आए, जब उसका पोस्टमार्टम आए, तब यही आए कि वो ड्रग एडिक्ट था, ये था, वो था। बट वहां पे भी उन लोगों ने मिस्टेक कर दी। कूपर हॉस्पिटल, तूने मिस्टेक कर दी कि तूने मेरे भाई के ऑटोप्सी रिपोर्ट ठीक से नहीं निकाले, तूने पोस्टमार्टम में उसकी मौत का टाइमिंग तक नहीं लिखा है। तुम लोग मरोगे। अब तुम लोग मरोगे। हर बार कहती हूँ, हर बार तुम लोगों को आगाह करती हूँ कि अब टाइम आ चुका है। तुम लोग अपना काउंटडाउन गिनो तुम लोग अपना काउंटडाउन। बहुत जल्द तुम सबका टाइम आने वाला है। घिसोगे तुम लोग अपने आप को, घिसोगे, खत्म करोगे, मेंटल ट्रॉमा में जाओगे। क्योंकि किसी इंसान को मारना बहुत बड़ा पाप है, उसको मारने के बाद उसके नाम पे षड्यंत्र रचना और भी बड़ा पाप है। श्रद्धा कपूर, अबे कमीनी, तुझे मैंने सोचा था तू बहुत अच्छी है। हर्ष मेहता की तो तू बहुत बड़ी फेवरेट थी। मेरा बहुत ही अच्छा मित्र बन चुका है हर्ष मेहता, नाम मैंने उससे बात की है, बट उसके थॉट्स बहुत ही अच्छे हैं। वो इंसान अच्छा है। उस इंसान के मुंह से भी तेरी बात निकली। उसने फुटेज नहीं दिया तुझे, उसने ये कहा एक जनता बनके कि तू उसकी बहुत बड़ी, मतलब बहुत अच्छे नाम में थी, बहुत गुड बुक्स में थी। एक वो जनता है, और वैसे ही सैकड़ों जनता जिसके मन में ये भावनाएं थी कि दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं। आज एक जनता नहीं, हजारों जनता कह रही है कि थू है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोग एक मृत इंसान के नाम पे बहुत सारे झूठ बोल रहे हो। श्रद्धा कपूर, वाह, वो सेट पे ड्रग्स लेता हुआ तुम्हें पकड़ा गया, तूने कुछ किया नहीं। तूने अच्छे दोस्त के हिसाब से तूने उसे रोका नहीं, तूने और लाके दिए ना। तूने चैट किए थे ना कि और लाके दो मेरे भाई, मेरे दोस्त सुशांत के लिए और ड्रग्स दो। तूने ये चैटिंग की थी, तूने उसके लिए ड्रग्स मंगाए थे क्या? बहुत अच्छी दोस्त है तू। तूने ये कहा कि चैटिंग भले की होगी बट मैंने ली नहीं है ड्रग्स, तो क्या भजन कर रही थी? दीपिका पादुकोण, तूने हैश मंगवाया था, हैश कोको क्लब में तूने भजन करने के लिए मंगवाया था। तूने मंगवाया था पर तूने खाया नहीं था, है ना? उस दिन की हमारे पास बकायदा सबूत के तौर पे तेरा उसमें वीडियोस भी है बनाया हुआ, जो मीडिया बनाई है। उन्हें तो नहीं पता था कि 2017 में तुम क्या कांड करने गई है कोको क्लब में। उस दिन तेरे फोटोज है, उस दिन के, तेरी आंखें दिख रही है कि तू कितनी नशेड़ी है,
तेरे कपड़े, तेरे आंखें, तेरा सब कुछ उस दिन बता रहा था चीख चीख के क्या तूने ड्रग्स खाया है। तो ओवर कॉन्फिडेंस विच यू हैड, तेरे डिप्रेशन का इलाज होगा तेरा ड्रग्स। मेरे भाई के नाम पे ये सब मत करो तुम लोग। मेरे भाई ने ड्रग्स नहीं खाई है, मेरे भाई को ड्रग्स दी गई थी, खाई नहीं है। खाई और दी गई में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम लोगों ने जो भी करना था कर चुके। और सीबीआई धन्यवाद, अब तो आपको वापस आना ही पड़ेगा मुंबई में। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे आप लोगों के ऊपर भी विश्वास जो है डगमगा रहा है। एनसीबी सल्यूट है आप लोगों को। एनसीबी तोड़ फोड़ करके रख दे रही है, सबके नाम निकाल रही है, सबके साथ पूछताछ कर रही है, वो चुप नहीं बैठी है। क्या टीम है, हैट्स ऑफ। वही सीबीआई, सब कुछ जानते हो आप लोग। एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई है? 302 यानी कि हत्या का केस, 302 सेक्शन के हिसाब से ये हत्या का केस था। क्यों एफआईआर नहीं दर्ज की गई है अभी तक? क्यों क्यों क्यों? द क्वेश्चन कम्स व्हाई? सीबीआई व्हाई? आप लोगों के ऊपर इतना भरोसा करना क्या हमारी गलती है? क्या हमारी गलती है? अगर गलती है तो कह दीजिए, अब नहीं करेंगे। अब सच कह रही हूं, नहीं होता। आप लोगों को वापस मुंबई बुलाया जा रहा है टू टेक केयर ऑफ सुशांत सिंह मर्डर केस। यस, टू बी वेरी प्रिसाइसली से दिस इज अ मर्डर केस। It is a homicide where he was planned and murdered. आप लोगों को सबूतों की जरूरत पड़ेगी, हम जनता को नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जनता दिल से सोचती है, दिमाग से नहीं। सबूतों की उनको जरूरत पड़ती है जिनके मन में कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी इधर उधर की बातें चल रही हो, ये सही हो सकता है वो सही, पर हमारा दृढ़ निश्चय है। हम पहले दिन से चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है, ये मर्डर है। हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है, पर तब भी भगवान की दया और सुशांत कहीं ना कहीं बहुत कुछ अपने लिए भी लड़ाई कर रहा है। वो बहुत तकलीफ में है, उसकी तकलीफ और मत बढ़ाइए। कसम से कह रही हूं, उसकी जितनी तकलीफ बढ़ेगी तुम लोग उतने ही तड़पोगे, उतने ही ज्यादा तड़पोगे। उस इंसान को मारा गया है बहुत बुरी तरह से, उसके ऊपर क्या कुछ नहीं किया गया। सोचो, इंसानों की तरह सोचो, हैवानों की तरह नहीं। बॉलीवुड को मारो गोली, कोई तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा अगर सच्चाई के रास्ते पे चले तो। सच्चाई के रास्ते में बहुत दम है। टूटोगे, हारोगे, मरोगे, कुछ भी होगा, पर सच्चाई जीतती है। आज नहीं तो कल सच्चाई जीतती है। और उसी तरह से मैं भी कह रही हूं कि मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मैं आज रहूं, कल नहीं रहूं, मुझे कोई परवाह नहीं, पर मेरे पीछे भी अगर सच्चाई के खिलाफ आप लोग ना जाओ और सच्चाई के लिए लड़ोगे तो मेरी भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत बढ़ेगी। बट अब ये मत करो। डू समथिंग लाइक एनसीबी, डू समथिंग लाइक एनसीबी। एनसीबी बहुत कुछ कर रहा है, दिन रात ग्रिल कर रहा है सबको। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, जो तो है। एंड एनसीबी, आई एम अगेन रिक्वेस्टिंग यू गाइज, प्लीज महेश भट्ट, करण जौहर, सलमान, सबको बुलाओ, सबको, ऋतिक रोशन, ये सबको बुलाओ। सारे के सारे गंजेड़ी नशेड़ी सब एक से एक पकड़े जाएंगे। और जहां वो लोग पकड़े जाएंगे ना, कोई तो अपना मुंह खोलेगा ही, जहां से हमें ये तक पता चलेगा कि सुशांत वॉज मर्डर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस racket was been found by him. He got to know that what is going on in his house. उसकी नजरों के सामने उसके पीठ पीछे क्या हो रहा था, कहाँ उसने पैसे चले गए उसके, इतना कुछ हुआ है। और संदीप सिंह को क्यों नहीं आप ला रहे हो सीबीआई? अब तुम जो आ रहे हो, अब तुम्हें फ्रेश नहीं, अब तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। यू कैन नॉट बी सो स्लो। यू नो महाराष्ट्र की कुत्ती पुलिस और महाराष्ट्र की कुत्ती गवर्नमेंट, ये साले कुत्ते ठाकरे, ये कुत्ते लोग जो है, ये जो उद्धव ठाकरे, ये जो उसका बेटा आदित्य ठाकरे, एयू, ये रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती का खानदान, ठाकरे का खानदान, पकड़ के लाओ उन लोगों को। अब तुम लोगों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है हम जनता का, अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। और भूल से भी एक भूल मत करना, ये मर्डर रूल आउट नहीं है। ये एक बात आप लोग के लिए होगी, हम जनता के लिए नहीं। हमारे लिए ये यहाँ नहीं, यहाँ बसा हुआ है। और हम चीख चीख के हमेशा से कह रहे हैं इट इज अ मर्डर। सो यू कैन नॉट रूल आउट दैट थिंग फ्रॉम आवर हार्ट, फ्रॉम आवर माइंड इन एनी वेज। एम्स के रिपोर्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एम्स के रिपोर्ट से आपको फर्क पड़ता होगा, आपकी आंखों को फर्क पड़ता होगा कि हाँ, ये मर्डर आउट नहीं, रूल आउट करा जा सकता। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू,
आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, सच्चाई का रास्ता मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए मत छोड़ो। मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मुझे लाख धमकी भी आ जाए, मुझे किसी ने गालियां लिखी है, मुझे किसी ने धमकी दी है, यहाँ तो यहाँ मैं कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरे व्यूज कम किए गए हैं, मेरी वीडियो डाउनलोड होने में पूरे 12 घंटे लगे हैं। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ भाई, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ, मुझे किसी ने बहुत मान दे दिया है, बट मैं उतनी मान की काबिल नहीं हूँ। बट कहना चाहती हूँ कि क्या इतना डर गए हो तुम साले उद्धव, इतना कुत्ते तू डर गया है मुझसे कि तूने मेरा इंटरनेट तक खाने की कोशिश की। 12 घंटे 13 घंटे के बाद मेरी एक वीडियो अपलोड होती है, अपलोड होती है। कहाँ मैंने बनाई थी और कब आती है। मेरे व्यूज जो लाख मतलब बहुत सारे होते थे, वो व्यूज नहीं आ रहे, बट मुझे व्यूज की चिंता नहीं है। पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि व्यूज आप घटाए हो, बट व्यूज देखने वाले लोगों ने देखे हैं और सबकी आंखों में जा रहा है, सबके कानों तक जा रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो तू इतना डर गया है, तू इतना डर गया, इतना कमजोर है तू एक औरत के सामने, तू एक जनता के सामने, एक मामूली औरत के सामने इतना डर गया है कि तूने मेरे साथ ये सब करना शुरू किया। तो कर, मैं मेरी सारी जमा पूंजी डाल दूंगी, जितना भी है मेरे पास, थोड़ा बहुत या जो भी है मैं डाल दूंगी। वीडियोस तो आएगी, जब मेरी मर्जी होगी तब आएगी। मानती हूं कि थोड़े दिनों के बाद मैं साला अपना ऑपरेशन कराने के बाद पट्टियां डाल के अपनी वीडियोस नहीं बना सकती, मुझे नहीं बोलने का अलाउड है, अभी भी मुझे उतना चिल्लाने का अलाउड नहीं, बट मैं नहीं रोक सकती अपने आप को। बहुतों ने मुझे ये कहा है कि आंखों से अभी नहीं दिखेगा, ऑपरेशन के बाद दिखेगा। तो मैं उन सबको आंसर दूंगी कि मेरी आंखें जरूरत नहीं है अभी, मेरी दिल, मेरा धड़कन बहुत है, मैं बिना आंखों के भी जस्टिस के लिए लड़ूंगी। लोगों ने ये तक कहा है कि मुझे कंटेंट चाहिए चिल्लाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। मैं 4-4 बजे तक जागती हूँ, बट मैं कोई गलत काम नहीं करती हूँ। मेरे पर्सनल लाइफ में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी पर्सनल लाइफ की मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बहुतों ने बहुत कुछ बोला है मेरी पर्सनल लाइफ पे, मेरे कैरेक्टर पे बोल रहे हैं, बट मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, ना कर रही हूँ और नहीं करूंगी। मरते दम तक मैंने मेरी सांसें दे दी है मेरे भाई सुशांत सिंह राजपूत को। जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक ये लड़की मरेगी नहीं, इसकी आखिरी सांस तक वो जिंदगी भर लड़ेगी। जिस दिन जस्टिस होगा उस दिन मेरे साथ भी जस्टिस जरूर होगा, वो चाहे जो हो। धन्यवाद। बस सच्चाई का साथ मत छोड़ना, और हो सके तो मेरी वीडियो को इतना वायरल करे कि किसी का जमीर कांप जाए। और जितने भी लोग हैं ना जो मेरे तरह है, जिनकी कुछ तकलीफें हैं, आंखें नहीं है, कान नहीं है, जुबान नहीं है, उनका साथ ना छोड़े, उनके लिए कुछ ना कर सके तो अपशब्द मत बोले। बहुत दुखता है। बस इतनी कृपा करना। और हर्ष मेहता की भी वीडियोस देखिए, बहुत अच्छा लड़का है, उसके गले में प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज तुम अपना ध्यान रखो। एंड थैंक यू वेरी मच मुझे इतना मान सम्मान देने के लिए, और आप सबको भी बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। पता नहीं अब मैं कब वीडियो बनाऊं, शायद एक वीडियो और बनाऊं मेरा ऑपरेशन के पहले। जस्ट स्टे विथ मी। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट एवर लीव द पाथ ऑफ ट्रुथ। प्लीज सपोर्ट मी टू सपोर्ट सुशांत एंड गेट हिम द जस्टिस। वी वॉन्ट जस्टिस। और साले ठाकरे तू मरेगा, जल्दी से रिजाइन कर। ब्लडी हेल। जय हिंद।